एक दिन माता यशोदा दही मथ कर माखन निकाल रही थी। अचानक माँ को आनंद देने के लिए बलराम और श्याम उनके निकट पहुंच गए। कन्हैया ने माँ की चोटी पकड़ ली और बलराम ने मोतियों की माला। दोनों ने माँ को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करने लगे। बलराम कहते, माँ तुम पहले मेरी सुनो, और कन्हैया कहते कि नहीं माँ तुम पहले मेरी सुननी पड़ेगी। मैया मुझे भूख लगी है, भूख से मेरा बुरा हाल है, चलो ना जल्दी से मुझे माखन दे दो। यशोदा जी ने कहा, बेटा दूध पी लो, या घर में अनेक प्रकार के पकवान बने हैं, जो तुम्हारी इच्छा हो खा लो। कन्हैया ने कहा, नहीं मैं तो केवल माखन रोटी ही खाऊंगा, मेवा पकवान मुझे अच्छे नहीं लगते। जब तक तुम मुझे माखन नहीं दे दोगी तब तक मैं तुम्हारी चोटी खींचता ही रहूंगा। माँ ने कहा, कन्हैया अगर तू माखन खाएगा तो तेरी ये चोटी छोटी रह जाएगी, कभी नहीं बढ़ेगी। कन्हैया ने कहा, माँ तुम दाऊ भैया को तो कभी मना नहीं करती, वह जब भी मांगते हैं तुम उन्हें माखन रोटी दे देती हो, मुझे क्यों नहीं दे रही हो? माँ ने कहा, कान्हा देखो, पहले मैं दाऊ को भी माखन रोटी नहीं देती थी, वह भी मेवा पकवान खाता था और दूध पीता था, तभी तो उसकी चोटी लंबी चौड़ी है। यदि तुम भी दूध पियोगे तो तुम्हारी भी चोटी लंबी हो जाएगी। जाओ मेरे लाल अच्छे बच्चे, जिद नहीं करते। कान्हा ने कहा, माँ तुम झूठ बोलती हो, कितनी बार मैंने दूध पिया है पर मेरी चोटी अब तक नहीं बढ़ी। आज तुम्हारा बहाना नहीं चल सकता, तुम्हें मुझे माखन रोटी देनी ही पड़ेगी। मैया ने कहा, कान्हा दाऊ अब बड़ा हो गया है, इसने तुमसे अधिक दिनों तक दूध पिया है, इसलिए दाऊ की चोटी बढ़ गई। जब तुम भी उतने ही दिनों तक दूध पी लोगे तब तुम्हारी भी चोटी बढ़ जाएगी। कन्हैया ने कहा, माँ मैं ये सब नहीं सुनूंगा, तुम साफ साफ बताओ मुझे माखन रोटी देती हो कि नहीं। यदि तुम मुझे माखन रोटी नहीं दोगी तो जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, ना ही तुम्हारी गोदी में आऊंगा। अब दाऊ भैया ही तुम्हारे पुत्र है, मैं भला तुम्हारा क्या लगता हूँ? माता यशोदा ने कहा, कान्हा तू तो मेरा प्राण है, मैं भला तेरे बिना कैसे रह सकती हूँ? मेरे नन्हे लाल, मैं तेरी बलैया लेती हूँ। तनिक रुको, मुझे माखन तो निकाल लेने दो, फिर तुम्हें जितना माखन चाहिए ले लेना। इस प्रकार माता यशोदा की आंखों से प्रेमाक्षु झलक पड़े। यशोदा मैया धन्य है, त्रिभुवन का भरण पोषण करने वाले प्रभु माखन के लिए बार बार उनके आगे हाथ फैलाते हैं। यशोदा मैया से बड़ा सौभाग्य भला किसका होगा? आपको ये कहानी कैसी लगी यह कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय जय श्री राधे।